राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज फिर क्वेश्चन के तूफान के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। फॉर्मेट करने में अपन फ़ॉन्ट कलर को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसको कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स को कर सकते हैं, लेकिन हम संरेखण, संरेखण का मतलब होता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, संरेखण। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है। पैराग्राफ अलाइनमेंट विकल्प नहीं है। ये क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ है। ऑप्शन ए पूर्व अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। आपको मैं बता दूं, अलाइनमेंट 4 तरह के होते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट। पूर्व अलाइनमेंट यानी ईस्ट अलाइनमेंट कोई नहीं होता। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी मदद से हम एमएस वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं के लिए समान पत्र बना सकते हैं। समान पत्र यानी कुछ मेल की बात हो रही है। तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेम मैसेज अपन कैसे भेज सकते हैं। ऑप्शन ए टेम्पलेट, ईमेल, मेल मर्ज, मैक्रोस। तो मेल मर्ज की सहायता से हम सेम मैसेज बहुत से लोगों को भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सीईटी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में वर्तनी जांच करने के लिए कौन सा, वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ये भी क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए शॉर्टकट की होती है F7। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में F7 का उपयोग किया जाता है फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, वर्तनी जांचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के सेंटर अलाइनमेंट, अभी अभी अपन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे। अलाइनमेंट 4 तरह के हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे एंड सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है। हमें फोल्डर बनाना है, तो अब आप देखिए, F2 होती है एडिट सेलेक्टेड सेल, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एन होता है न्यू के लिए। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, तो फोल्डर को नया बनाने के लिए यही शॉर्टकट ये यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन सी, ये राजस्थान संगणक के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। एमएस वर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है। एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों को स्पेल चेक, ऑटो चेक, व्हाट इफ, थिसोरस। पर्यायवाची शब्दों को बनाने के लिए यूज किया जाता है थिसोरस, ऑप्शन डी। मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। मल्टी कॉलम दबाना है तो भैया कॉलम ही दबाना पड़ेगा, ऑप्शन सी कॉलम। डैश एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए गए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संबंधित है। ये क्वेश्चन पटवार में पूछा गया है। ऑटोफिल, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट और ऑटो शेप। अगर आपको पहले से इमेज बने हुए काम में लेने हैं तो अपन यूज करते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में ऑलरेडी इमेजेस मिलती है जिसको अपन यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। ओरिएंटेशन, पेज साइज, मार्जिन, इन्वेक्शन। ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो ये गटर से कोई लेना देना नहीं है। पेज साइज, पेज का आकार है। गटर मार्जिन, मार्जिन हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड गटर मार्जिन। गटर मार्जिन उसे कहा जाता है जो ये बाइंडिंग का स्पेस दिया है। अगर मेरी कॉपी में देखो तो ये हो गया आपका टॉप मार्जिन, बॉटम, ये लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है बाइंडिंग करने के लिए, इस मार्जिन को बोला जाता है गटर मार्जिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गटर मार्जिन। ये भी पटवार में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, नन ऑफ दिस। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी।
डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान। डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन ए। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस रिची, निकलस रिथ, सैमूर पेपर, डोनाल्ड गुथ। लैंग्वेज सी का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था, ऑप्शन ए। एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है हार्ड डिस्क में, रोम में, बायोस में, नन ऑफ दिज। बूट स्टेप लोडर रोम में स्थित है, ऑप्शन बी। किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबॉल और सी प्लस प्लस। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का उपयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन बी। विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एक्सपी, 10, 11, मैक 05। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है 11, 2021 में बना ये। निम्न में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? विंडो मीडिया सेंटर, सीपीयू मीटर, कैलेंडर, नोटपैड। नोटपैड विंडोज 7 में नहीं था। लिनक्स किस भाषा में लिखा जाता है? लिनक्स और यूनिक्स ये दोनों सी भाषा में लिखे गए थे। सी भाषा का आविष्कार डेनिस रिची ने AT&T लैब लेबोरेटरी के अंदर किया था। फोर्ट्रेन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1954 में इस भाषा को बनाया गया था। जॉन बेकस ने इस भाषा को बनाया था। सी भाषा क्या है? सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, यानी ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। थैंक यू सो मच। इसी तरह के कंटेंट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।